इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, किसी कंपाउंड का एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट है सो डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि हम जैसे यहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक है, अब हम थोड़ा बगल में आ गए, यानी कि क्या हुआ, हम डिस्प्लेस हो गए, अपने जगह से हट गए। ठीक है, पहले जिस जगह पे थे अब उस जगह हम नहीं है, तो हम क्या बोले कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी टाइप से होता है केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है तो हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट समझेंगे क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम लोग समझेंगे कि सिर्फ ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्लास 10 में ऐसा ही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको कंसीडर करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है कि कोई बोलता है कि किसी भी कोई कंपाउंड है, हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं CuSO4, एक कंपाउंड लिए। ठीक है, बोलता है किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कंपाउंड लिए हैं कॉपर सल्फेट। इसमें क्या क्या एलिमेंट है, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन इसका एलिमेंट है। हम लोग एक और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं आयरन। ठीक है, तो जब हम लोग आयरन का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और हम लोग को कॉपर मिलता है। ये आयरन क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। जहां पे पहले कॉपर था वहां पे अब आयरन आ गया है। ठीक है, यानी कि कॉपर का जो लोकेशन था उसके लोकेशन पे, उसके पोजीशन पे अब आयरन आ गया है, यानी कि कॉपर का डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को आयरन। तो इसलिए ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय एटम और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय एटम और एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। यहां पे हम लोग देखते हैं कॉपर क्या है, कॉपर का कॉपर सल्फेट में कितना एटम है, एक एटम है, वो आयरन के एक एटम से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में कॉपर का एक एटम है, यहां पे आयरन का एक एटम है, तो आयरन का एक एटम क्या किया, कॉपर के एक एटम को डिस्प्लेस कर दिया। यही चीज सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रिएक्शन रहता है, जैसे क्लोरीन जब रिएक्शन करता है सोडियम ब्रोमाइड से, ठीक है, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है प्लस ब्रोमीन गैस मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम ब्रोमाइड से, तो क्या होता है, हम लोग को मिलता है सोडियम क्लोराइड मिलता है और ब्रोमीन गैस मिलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन का यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम है। ठीक है, ब्रोमीन का सोडियम ब्रोमाइड में कितना एटम था, 1 एटम था। तो ये क्या किया, सोडियम ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन का एटम था उसको क्लोरीन का एटम क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ब्रोमीन के जगह पे अब क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। जहां पे पहले हम लोग क्या लिए थे, सोडियम ब्रोमाइड लिए थे, रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। यानी कि जहां पे पहले ब्रोमीन था वहां पे अब आ गया है क्लोरीन, यानी कि ब्रोमीन को क्लोरीन है सो डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह से हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम था। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम था, यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम था, इसको क्लोरीन का एटम क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों है सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हम लोग ये पहला जो एग्जांपल लिए थे, इसमें आयरन क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। यानी कि हम लोग जब देखें कि ठीक है आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सेकेंड वाले में हम लोग क्या लिए थे, क्लोरीन लिए थे और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन था। ठीक है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल है।
तो क्लोरीन जो नॉन मेटल था वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, जो ब्रोमीन भी नॉन मेटल है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब क्या है कि हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है। तो हम लोग जब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यहां पे आप जितना भी रिएक्शन देखो, यहां पे ये क्या है, ए, यानी कि एक रिएक्टेंट रहेगा जो एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा, दूसरा एक रिएक्टेंट रहेगा जो कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, बी अलग एलिमेंट है, सी अलग एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि जब ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप का एलिमेंट है अवेलेबल रहेगा, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसलिए कंपाउंड है। दो से ज्यादा टाइप का इसमें एलिमेंट अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम लोग देखें Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी क्या एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, दो टाइप का एलिमेंट है। तो ये सब क्या कंपाउंड का कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, ये एलिमेंट है, सेकेंड वाला क्या है, कंपाउंड है। तो जब रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिलता है, AC, यानी कि ए क्या क्या बी को उसके जगह से हटा के बी को ए क्या क्या बी को डिस्प्लेस किया और उसके जगह पे खुद आ गया और हम लोग को बी मिलता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं रिएक्शन में, एक एलिमेंट था जो कंपाउंड से उसका रिएक्शन कराए तो हम लोग को AC मिलता है और बी मिलता है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज हम लोग यहां देखते हैं, आयरन किस फॉर्म में है, ए के फॉर्म में है, यानी एलिमेंट है। ये किस फॉर्म में है, BC के फॉर्म में, यानी कि ये किस कंपाउंड है। जब रिएक्शन हुआ तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे कॉपर मिलता है, कॉपर मिला ना, कॉपर किस फॉर्म में है, सॉरी फेरस सल्फेट सबसे पहले मिलता है, यानी कि AC, क्योंकि फेरस सल्फेट क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में। अगर हम लोग SO4 को C से दिखाएं, ठीक है, कॉपर को B से दिखाएं और आयरन को A से दिखाएं, तो हम लोग को इस फॉर्म में मिल रहा है सब कुछ। जब A प्लस BC हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या मिला, AC प्लस B मिला। A क्या था, आयरन था, ठीक है, और C क्या था, कॉपर सल्फेट था, इसलिए AC जब बना तो आयरन सल्फेट बना। और हम लोग को क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। कॉपर क्या था, B हम लोग ये थे, तो यानी कि B में क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, A प्लस BC, ठीक है, एरो AC प्लस B। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है, और एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी रिएक्शन देख रहे हैं सब में क्या एक एलिमेंट रहता है और एक कंपाउंड रहता है। इसी तरह जब प्रोडक्ट साइड में भी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रहेगा, तभी तो इसका हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, A प्लस BC क्या बनाता है, AC प्लस B, क्योंकि ये एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ये कंपाउंड है, इधर भी कंपाउंड मिल रहा है और एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन से ये चीज हम लोग को समझ में आता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है कि इसका जो रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट साइड में हम लोग का एक एलिमेंट रहेगा, एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या बोलता है कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को एक एलिमेंट मिलेगा जो अनकम्बाइंड स्टेट में रहेगा। अनकम्बाइंड स्टेट मतलब कि वो किसी से कॉम्बिनेशन उसका नहीं होगा, किसी से वो कॉम्बाइंड नहीं रहेगा, यानी कि अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, वो कॉपर ऑक्साइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। जिसको डिस्प्लेस किया, रिएक्शन हुआ और जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे यहाँ पे आयरन और कॉपर क्लोराइड लिए थे, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड से कॉपर का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी तो हम लोग को आयरन क्लोराइड मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो अनकॉम्बाइंड स्टेट में होगा और प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को कॉपर मिल रहा है। तो हम लोग इसका एक काम तो जान रहे कि क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग को कोई ऐसा और मिला है, मतलब जिससे तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल का और है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके। और इसका यूज भी होता है, उस चीज में इसका यूज भी होता है, ठीक है। आगे इसको एप्लीकेशन के टाइम में बताएंगे। सेकंड हम लोग देख रहे हैं कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कॉपर नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर है सो प्योर और अनकॉम्बाइंड फॉर्म में हम लोग को मिलता है, ठीक है।
यहाँ क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन था, कॉपर हम लोग सॉलिड लिए थे, जब रिएक्शन हुआ कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिला। इसी तरह यहाँ जिंक का जब रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर हम लोग को मिलता है। लेड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर क्लोराइड से तो हम लोग को लेड क्लोराइड मिलता है और कॉपर मिलता है। ठीक है, तो यानी कि क्या ये बोलना चाह रहा है कि रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो प्योर फॉर्म में होगा और अनकॉम्बाइंड स्टेट में होगा, वो किसी से कॉम्बाइन नहीं किया होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्यों है। ठीक है, क्या है इसका कारण, क्या है इसका रीजन जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है इसका रीजन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो रहता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होता है, तो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि मेटल नॉन मेटल को रिएक्टिविटी के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस सीरीज में अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि हम लोग जानेंगे जो ऊपर में है वो हाई रिएक्टिव है, जो नीचे में है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसको तैयार कैसे किया जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज को तैयार किया गया है मतलब कि वाटर से, एसिड से, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने का जो कैपेबिलिटी है वो हिसाब से इसको तैयार किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, अब क्या है कि पोटेशियम जो है सो हाई रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, और इस सीरीज में अभी जो हम ये सीरीज लिखेंगे इसमें पोटेशियम हाई रिएक्टिव है और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम है। जो ऊपर में रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर में है वो अपने से नीचे का जितना भी एलिमेंट है उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी हम लोग का इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी हम लोग का डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम है सो अपने से नीचे का जितना भी उससे नीचे का जितना भी एलिमेंट है सबको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लिथियम को, बेरियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, मैग्नीज को एंड सो ऑन, यहां तक का ये डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम है सो अपने नीचे का तो डिस्प्लेस कर देगा, अपने से ऊपर का डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कि सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सोडियम है सो लिथियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब को डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं आयरन का, ठीक है, तो आयरन है सो लेड को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, हाइड्रोजन को कर देगा, कॉपर को कर देगा। हम लोग देखे थे आयरन का जब किल डाले थे हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ था कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है आयरन, और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी कारण से डिस्प्लेस करता है, यानी कि जहां पे जिसका पोजीशन है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिस एलिमेंट का जहां पे पोजीशन है वो अपने से तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, बट अपने से ऊपर वाले को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह और क्या होता है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, उसके हाइड्रोजन कॉपर के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लेड का जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन से नीचे वाले जितना भी एलिमेंट है उसको तो डिस्प्लेस उसके कंपाउंड से कर देगा, लेकिन अपने से ऊपर का जो कंपाउंड है उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यही रिएक्टिविटी सीरीज है। हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। यानी कि गोल्ड का रिएक्टिविटी है सो जिंक से कम होगा, गोल्ड का रिएक्टिविटी है सो कॉपर से कम होगा, गोल्ड का रिएक्टिविटी है सिल्वर से कम होगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेशियम का रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होगा, सोडियम का लिथियम से ज्यादा होगा, लिथियम का बेरियम से ज्यादा होगा, बेरियम का कैल्शियम से ज्यादा होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। ये है यानी कि जो बेरियम है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके कंपाउंड से, लेकिन
कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, मैग्नीज को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अब हम लोग क्या है कि इस हिसाब से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कोरोजन किसका होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसका ज्यादा कोरोजन हो सकता है, ठीक है, उस पर ज्यादा जंग लगने का जो उसका कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसमें ज्यादा जंग लगेगा। इसीलिए जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या कि वो रिएक्टिविटी में ज्यादा, रिएक्टिविटी मतलब क्या, वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो पोटेशियम ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर सकता है, यानी कि इस पे ज्यादा जल्दी ये कोरोड हो सकता है। और प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये सब लेस रिएक्टिव है। इसलिए क्या होता है कि इस सब का जो इन लोग का कोरोजन होगा वो क्या है कि कम होगा। गोल्ड पे इसलिए हम लोग देखते हैं गोल्ड कभी कभार घर से साफ कराने के लिए लेके जाता है, लेकिन ये सिल्वर देख लो तो ये जल्दी, थोड़ा गोल्ड से तो जल्दी इसमें क्या होता है काला काला लगने लगता है। उसी तरह से हम लोग आयरन देखते हैं तो गोल्ड और सिल्वर से जल्दी इसमें क्या होता है कोरोजन होता है, यानी कि ये क्या होता है इसमें जंग लगने लगता है। तो जो कोरोजन जो होगा वो नीचे वाले का कम होगा, जितना ऊपर जाएगा उसका और इजीली कोरोजन होगा, ठीक है, वो ज्यादा कोरोड होगा, ठीक है। यही है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका पर्सनल लाइफ में भी यूज है और जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसका पर्सनल लाइफ में भी यूज है और इस केमिस्ट्री में तो यूज है नहीं, तभी तो इतना बता रहे हैं। पर्सनल लाइफ में इसका क्या यूज है बताते हैं। देखो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वाइफ में थोड़ा कम होता है, गर्लफ्रेंड में ज्यादा होता है। समझो इसको क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, यहां पे एक लड़का है और एक ये गर्ल है, ठीक है, दोनों क्या है अभी, दोनों रिलेशनशिप में है। ये लड़का क्या रिएक्टिव नहीं है, यानी कि ये लड़की को अपना नहीं दिखा पाता, इसको जल्दी फूल नहीं देता है, इसको ज्यादा केयरिंग नहीं है ये लड़का, ठीक है। तो क्या होगा, एक और लड़का यहां पे आया जो क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इससे दिन भर फोन पे बात करता है, ठीक है, इसको ज्यादा फूल देता है, वैलेंटाइन डे में जगह जगह घुमाने लेके जाता है, यानी क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये लड़का क्या करेगा, इस लड़के को इजीली इस रिलेशनशिप से हटा देगा और इस जगह पे अब ये लड़का आ जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन में ये क्या होगा, ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए। तो इसका पर्सनल लाइफ में भी यही चीज है, अगर तुम ज्यादा केयरिंग नहीं हो और ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो अपने रिलेशनशिप में तो भाई तुम डिस्प्लेस हो जाओगे, ठीक है। और तुमको डिस्प्लेस कौन करेगा, जो तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जो ज्यादा फूल दे रहा है, जो ज्यादा उससे टाइम स्पेंड उसके साथ कर रहा है, जो घुमाने लेके जा रहा है, इसलिए इसका ये पर्सनल लाइफ में यूज है। अब इसका हम लोग केमिस्ट्री में जो यूज है वो तो हम लोग देखेंगे कि अपने से ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाला जो भी रहता है एलिमेंट, वो नीचे वाले को इजीली डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन जो नीचे वाला है ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसलिए केमिस्ट्री हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, ज्यादा रिएक्टिव हम लोग को होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये सब रिएक्शन होगा कि नहीं, और होता है तो कैसे होता है। हम लोग आयरन का रिएक्शन करा रहे हैं जिंक सल्फेट से, ठीक है। हम लोग दोनों का देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पोजीशन है आयरन का और जिंक का, ठीक है। आयरन कहां पे है, यहां पे है, और जिंक कहां पे है, आयरन के ऊपर है। तो कभी आयरन क्या होगा, अपने से नीचे वाले को तो ये डिस्प्लेस कर देगा, लेड को, हाइड्रोजन को, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को। लेकिन जिंक है सो ज्यादा रिएक्टिव किससे, आयरन से है, और इसका रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, ऊपर है आयरन से, तो ये कभी रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आयरन और कॉपर क्लोराइड का हम लोग देखते हैं। तो आयरन कहां पे है, यहां पे है, और कॉपर कहां है, इससे नीचे है, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आयरन है सो अपने से नीचे में रिएक्टिविटी सीरीज में जो उससे नीचे का एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से, यानी कि ये क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और हम लोग को कॉपर मिलेगा। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं MgCl2 से, मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो देखते हैं हाइड्रोजन कहां पे है और मैग्नीशियम कहां पे है, ठीक है। हाइड्रोजन कहां है, यहां पे है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किसको करना है, मैग्नीशियम को। तो हाइड्रोजन से ऊपर है मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो कभी भी लेस रिएक्टिव जो भी
एलिमेंट रहेगा वो कभी भी अपने से मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। दूसरे में बताते हैं, जब भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे में जो अवेलेबल जिसका नीचे पोजीशन है जिस एलिमेंट का, वो अपने से ऊपर वाले पोजीशन वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का देखते हैं। ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का देखते हैं। जिंक कहां पे है? जिंक है यहां पे, हाइड्रोजन कहां है? यहां पे। यानी कि जिंक है सो हाइड्रोजन को, जिंक क्या है ऊपर पोजीशन में रिएक्टिविटी सीरीज के, हाइड्रोजन क्या नीचे वाले पोजीशन में है। यानी कि जिंक और हाइड्रोजन का, जिंक है सो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, 2HCl ठीक है, तो क्या हम लोग को मिल गया? जिंक क्लोराइड मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हाइड्रोजन था सो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था और जिंक ऊपर था। ठीक है, और रिएक्टिविटी याद करने का, सीरीज को याद करने का कैसे याद करेंगे, जितना ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल है याद करने का। ठीक है, आप लोग भी अपना देखना। विषय पे बता देता हूँ, इसमें क्या है कि हम लोग इसे लिखते हैं कुणाल बीसी। बीसी मैंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कुछ गलत नहीं समझना। कुणाल बीसी माल मांगने जिला हैदराबाद को आ गया। ठीक है, KUNAL देखो यहाँ पे क्या है? पोटेशियम के Na, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ठीक है, बैरियम, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर को लिखें, उसके बाद आ गया Ag है सिल्वर, और ये आधी रहेगा गोल्ड और प्लेटिनम आधी रहेगा। तो कुणाल बीसी माल मांगने जिला हैदराबाद को आ गया। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, जेड से जिंक, आई से आयरन और La से लेड। ठीक है, हैदराबाद हाइड्रोजन को Cu आ गया सिल्वर, और अपने से याद रखना है गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये इसका याद रखने का तरीका है। हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.9। इसमें क्या बोलता है कि फेरस कॉपर सल्फेट का हम लोग को एक सॉल्यूशन लेना है, और उसमें क्या करना है? आयरन नेल्स को डाल के देखना है कि क्या मतलब कि होता है आयरन नेल्स को डालने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एपरेटस लेना है। क्या क्या लेना है? एक स्टैंड लेना है। ठीक है, एक स्टैंड लेना है। ये क्या है? स्टैंड है। ठीक है, और क्लैंप से क्या करना है? इसको फिक्स कर देना है, जो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। और यहां हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, हम लोग क्या किया? थ्रेड का यूज करके कॉपर थ्रेड का यूज करके हम लोग आयरन को क्या किए? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस कर दिए। ठीक है, ये क्या है? आयरन नेल्स है। आयरन नेल्स को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस कर दिए, रख दिए। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? आयरन नेल्स को, आयरन के कील को डाल देते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं। हम लोग क्या लिए? आयरन का नेल लिए, यानी कि किस फॉर्म में होगा? आयरन होगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस कॉपर सल्फेट का हम लोग सॉल्यूशन लिए, एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, जब हम लोग इसको प्लेस कर दिए, कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगेगा। जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। कुछ देर के बाद ये फेड होने लगेगा और पेल ग्रीन कलर का इसका चेंज हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन का कलर। ठीक है, यानी कि रिएक्शन हुआ। तो हम लोग एक्टिविटी सीरीज में क्या देखे थे कि आयरन है सो कॉपर से ऊपर रहता था, यानी कि आयरन है सो मोर रिएक्टिव है
देन कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन होगा, सो कॉपर को कॉपर सल्फेट कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, ठीक है। और हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है। हम लोग आयरन का कील लिए, इसको डाल दिए किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को मिलता है आयरन सल्फेट मिलता है और कॉपर मिलता है, ठीक है। कॉपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, इस आयरन का जो नेल है उसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा। तो ये हम लोग का रिएक्शन हो गया, आयरन के कील को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो बना फेरस सल्फेट बना और कॉपर हम लोग को मिला। अब बोलता ऑब्जर्वेशन हम लोग का क्या क्या, फर्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन का, भी वीडियो में भी देखेंगे आप लोग जब मैं करूंगा, तो कि जो कलर है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो कलर है चेंजेस, ब्लू से क्या होता है, पेल ग्रीन हो जाता है, पेल ग्रीन, ठीक है, फेड हो जाता है इसका जो कलर आता है। और सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं, जो आयरन का कील था उसका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ब्राउनिश दिखने लगता है, ठीक है। ब्राउनिश दिखने लगता है, क्यों ये ब्राउनिश दिखने लगता है, ठीक है, थोड़ा ब्राउन कलर का दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है कि कॉपर, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जो कॉपर जो वहां से हटा है, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है, वो क्या करेगा कि आयरन का जो नेल है उसके ऊपर वो क्या होगा, डिपोजिट होने लगेगा, ठीक है। यानी कि उसका जो सरफेस है, आयरन नेल का जो सरफेस है उसके ऊपर कॉपर आके वहां जमा होने लगेगा, जिसके कारण से इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर का दिखने लगता है, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ कॉपर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। यही था एक्टिविटी 9। अब इसका वीडियो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए कार्बन का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंकाइट है, ठीक है। जिंकाइट का हम लोग कार्बन से रिएक्शन कराएं तो हम लोग को जिंक है सो एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, ऑक्साइड के फॉर्म में था, हम लोग को प्योर जिंक मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है कि हम लोग इसका यूज करते हैं रेलवे का जो ट्रैक है, कभी कभी क्या होता है, रेलवे का ट्रैक कहीं से क्रैक हो गया या टूट गया, तो इसका जो उसका वेल्डिंग होता है, रेलवे ट्रैक का जो वेल्डिंग होता है, उसके लिए भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही यूज करते हैं। क्या होता है कि एक बार आप लोग कभी देखिए, रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग देखने का मौका मिले तो क्या है कि रेलवे ट्रैक का जो दो रेलवे ट्रैक है उसको क्या करता है, नजदीक लाता है और एक मशीन रहता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है कि आयरन ऑक्साइड को और एल्युमिनियम को गर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, इसीलिए एल्युमिनियम क्या रहता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है आयरन से। तो एल्युमिनियम क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है आयरन को, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। हम लोग को क्या मिलता है, आयरन मिलता है। यही आयरन जब गर्म होता है तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और वही जो
दो रेलवे ट्रैक का जहां पे क्रैक है, इसी को वहां पे क्या करता है, डालता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसको वेल्डिंग हो जाता है, वेल्ड हो जाता है। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इसलिए देखिएगा एक मशीन रहेगा, ठीक है, पूरा उसमें गर्म है, उसमें क्या करता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को क्या करता है, वो वहां पे रखता है, गर्म करता है, जो लिक्विड आयरन निकला वही है, सो वो डालता है रेलवे ट्रैक के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है कि क्लोरीन का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है बाय यूजिंग डिकम्स प्रोसेस, तो डिकल प्रोसेस का यूज करके क्या होता है, क्लोरीन बनाया जाता है। ठीक है, जो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और कैटलिस्ट यूज करता है कॉपर क्लोराइड। कैटलिस्ट का यूज क्यों किया जाता है, ताकि इसका जो रिएक्शन और फास्ट हो जाए, जल्दी हम लोग को क्लोरीन गैस है सो जल्दी मिले। ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज करता है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या है, कैटलिस्ट है डिकन प्रोसेस में। तो हम लोग को क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है और वाटर मिलता है। तो यही इसी का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके क्लोरीन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और कहाँ पे इसका यूज होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज होता है स्टील मेकिंग के भी टाइम में यूज होता है। क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग बहुत चीज वहां पे वो डालता है ताकि स्टील बना सके। आयरन का जो और रहता है, ठीक है, इसका क्या नाम है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट में क्या रहता है, आयरन रहता है। ठीक है, 70% हो सकता है, 72% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% रहता है आयरन। और हेमेटाइट जो है उसमें आयरन का जो क्वांटिटी है वो 70% रहता है, प्योर आयरन का क्वांटिटी। तो उसका रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में किससे कराता है, कार्बन से कराता है। तो क्या होता है कि हम लोग को प्योर आयरन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, तो यही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन। ठीक है, इंडस्ट्री। देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का जो भी आयंस रहेगा वो एक दूसरे के साथ अपना प्लेस है सो चेंज कर लेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या था, ए और बी था। ठीक है, यहाँ पे ए बी है रिएक्टेंट, यानी कि ये ए प्लस बी माइनस है। एक आयन क्या है, कैटायन है। ए प्लस क्या है, कैटायन है, बी माइनस एनायन है। इसी तरह सी प्लस डी है, सी प्लस डी। हम लोग सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो कि आयन अपना है जो वो प्लेस चेंज कर लेगा, यानी कि अब ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ बी माइनस आ जाएगा और सी के साथ क्या चल जाएगा, बी माइनस चल जाएगा। तो यानी कि जब रिएक्शन होगा तो हम लोग को यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ ए बी प्लस सी डी का जब रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन हुआ तो हम लोग को क्या मिला, ए डी सी डी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस, रिएक्टेंट्स का आयन क्या करेगा, अपना है जो प्लेस है सो एक्सचेंज कर लेगा एक दूसरे से, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल है यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि बी माइनस जो था वो सी के साइड में चल गया, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो डी माइनस था वो ए के साइड में आ गया, तो ये दूसरा बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है आयन का। ठीक है, पहले एक बार बी वाला चला गया सी के साइड में, डी वाला चला गया ए के साइड में, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड होना जरूरी है। ठीक है, दो कंपाउंड हुआ तभी तो ये, जैसे यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड होना जरूरी है। ठीक है, एक कंपाउंड दो कंपाउंड, रिएक्टेंट साइड में मस्ट है कि दो कंपाउंड होना चाहिए, तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, और जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट साइड में भी दो कंपाउंड मिलेगा। आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट क्या होगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक में, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड होना ही चाहिए।
तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और रिएक्शन के बाद भी दो कंपाउंड हम लोग को मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज प्लेसेस विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब आयन क्या करता है, अपना प्लेस चेंज किया तो हम लोग को दो नया प्रोडक्ट मिलता है। पहले क्या था, ए बी और सी डी था, ए डी और सी बी मिल गया। तो क्या होता है कि नया प्रोडक्ट मिला तो हम लोग बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बोलता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सो मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे रिएक्टेंट का, उसके लिए सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड को वाटर में मिक्स करके हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वाटर वहां पे सॉल्वेंट है। तो जब भी ज्यादातर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को सॉल्वेंट जैसा लेके हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जनरली जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो हम लोग एक प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सॉलिड, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन से इजिली सेपरेट कर सके, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या है कि ऐसा दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स किए और हम लोग को एक ऐसा सॉलिड मिला जिसको हम लोग इजीली उससे सेपरेट कर सके उस सॉल्यूशन से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो बोलता है इट यूजुअली फॉर्म प्रेसिपिटेट और वाटर भी, और प्रेसिपिटेट बना सकता है और वाटर बना सकता है और गैस भी बना सकता है, ठीक है। यूजुअली यही होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि रिएक्टेंट्स आर यूजुअली आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ऐसा कंपाउंड जो आयन से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCl है, तो हम लोग जानते हैं H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या है, आयन है, ठीक है। H प्लस है सो कैटायन है, Cl माइनस है सो एनायन है। ये दोनों क्या आयन है, तो H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या HCl क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि वो आयन से बना हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि रिएक्टेंट्स आर यूजुअली आयनिक कंपाउंड और एसिड और बेसिस, मतलब आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, एसिड और बेस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि आयनिक कंपाउंड देख लिए, जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, या तो वाटर फॉर्म करता है, गैस फॉर्म करता है। और मेनली ये होता है कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन में होता है, यानी कि वाटर को हम लोग को सॉल्वेंट जैसा लेना है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस नहीं होगा, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस क्या होगा कि ये जो डी का है वो ए के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और बी क्या सी के साथ चला जाएगा तो सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। बी क्या हुआ, सी के साथ चला गया, ठीक है। ऐसे समझते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस। तो डी ये जो है ये आयन कहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाला के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला के साथ आएगा, तो ए डी हो गया। और सी यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो ये नेगेटिव वाला चल जाएगा तो सी पी हो जाएगा, ठीक है। सुधार लीजिएगा इसको। अब क्या है कि इसमें हम लोग को ये मिल गया, तो क्या होता है कि एक आयन क्या हुआ, डी वाला आयन यहाँ पे आया ए वाले के साथ, तो एक बार हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हुआ कि बी वाला चला गया सी के साथ, तो दो आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल अब देखते हैं। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पोटेशियम आयोडाइड का जब हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और लेड आयोडाइड मिलता है। और लेड आयोडाइड क्या होता है, प्रेसिपिटेट रहता है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग सोडियम सल्फाइड का जो रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो क्या होता है कि हम लोग को मिलता है सोडियम क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हम लोग क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.10 एनसीईआरटी का, ठीक है। एक्टिविटी में क्या बोलता है कि हम लोग को दो टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है और क्या करना है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हम लोग को मिक्स करना और देखना होता क्या है।
ठीक है, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें क्या किया, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब हम लोग लिए, इसमें हम लोग क्या किए, सोडियम सल्फेट ले लिए, सोडियम सल्फेट ले लिए, एक में बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब क्या करते हैं कि सोडियम सल्फेट वाला को मिक्स करते हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड वाले को सोडियम सल्फेट से, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम लोग क्या किया, सोडियम सल्फेट को डालने लगे बेरियम क्लोराइड वाले टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, डालने लगते हैं तो हम लोग को देखना है कि होता क्या है। तो हम लोग जब उसको दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है इस रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, रिएक्शन क्या रहता है कि हम लोग को क्या लेना था, सोडियम सल्फेट लेना था, सोडियम सल्फेट लेना था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन था तो इक्वा सॉल्यूशन था, इसलिए क्या मतलब वाटर का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है तो सोडियम सल्फेट का ले लिए। अब क्या है कि बेरियम क्लोराइड का हम लोग को एक सॉल्यूशन लेना है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिए, दोनों को जब मिक्स किए तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है वो क्या है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट को मिक्स किया बेरियम क्लोराइड से, बेरियम सल्फेट मिला जो क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, किस कलर का ये रहेगा, व्हाइट रहेगा, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या बोलते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग सोडियम सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, किसका मिलता है, ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मिलता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब क्या है कि इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इसका भी वीडियो भी देखेंगे कि होता कैसे ये रिएक्शन है, लैब में जब इसको करेंगे तो इसका वीडियो देखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को एक तरह से और हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो हम लोग का एनसीईआरटी में भी है। हम लोग क्या किए, Na2SO4 क्या है, ये दोनों में आयन है, क्या है, 2Na प्लस SO4। हम लोग जानते हैं SO4 पे कितना रहता है, 2 माइनस रहता है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, प्लस Ba क्या रहता है, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, Ba2 प्लस, यहां पे हो गया क्या, Na2SO4 हो गया, यहां पे BaCl2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बेरियम पे रहता है 2 प्लस और Cl पे माइनस रहता है, तो इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो अभी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या, कंपाउंड क्या होना चाहिए, उसका न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग Cl पे कितना रहता है, -1 चार्ज रहता है, Ba पे, बेरियम पे कितना रहता है, +2 चार्ज रहता है। तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए यहाँ पे Ba 1 है और Cl2 क्लोरीन का 2 एटम। ठीक है, इसी तरह बना। अब जब रिएक्शन होगा, ठीक है, जब हम लोग इसको वाटर में डालें तो क्या हुआ, इसका आयन में, ये आयन बन गया इसका। ठीक है, सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या किया, वाटर में जब डाले तो क्या हुआ, इसका आयन है सो दोनों डिवाइड हो गया, तो हम लोग को 2Na+ मिलता है और SO4 2 माइनस मिलता है। फिर इसी तरह बेरियम क्लोराइड को जब वाटर में डाले तो क्या हुआ, इसका आयन है सो डिवाइड हुआ, तो क्या मिला, Ba2+ मिला और Cl- मिला था। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो Cl- है वो किसके साथ आ जाएगा, सोडियम वाले के साथ आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, 2Na प्लस यहां पे Cl कितना होता है, 2Cl-। ठीक है, और सेकंड में बोला क्या होगा, Ba के साथ क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा।
तो क्या है Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। जो क्लोरीन जो पहले था बेरियम क्लोराइड में, वो क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट होके कहां पे आ जाएगा, वो सोडियम के साथ आ जाएगा। किससे एक्सचेंज वो करेगा, SO4 से। SO4 भी क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, एनायन है। तो ये नेगेटिव वाला क्या किया, SO4 को ये डिस्प्लेस यहां से कर दिया, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, Na के साथ क्या आ गया, क्लोरीन वाला आ गया एनायन, ठीक है। और बेरियम के साथ क्या होगा, ये जो CO4 है वो किसके साथ चला जाएगा, SO4 जो है वो किसके साथ चला जाएगा, बेरियम के साथ चला जाएगा। तो हम लोग जब इसको ठीक से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। 2Na प्लस 2Cl मिलकर क्या बनेगा, 2NaCl हो गया, ठीक है। और प्लस यही नीचे वाला मिलकर क्या बनेगा, BaSO4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग प्लस माइनस दिखाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Ba2 प्लस था और SO4 में 2 माइनस था, तो दोनों जब साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए जब रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या मिलता है, 2NaCl मिलता है और BaSO4 मिलता है, जो BaSO4 प्रिसिपिटेट है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।